गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कर रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। वाणी मंत्र है अवश्य ही, किंतु ऐसा मंत्र नहीं जो तुम मनुष्यों के संसार में चला करता है। यह ऐसा मंत्र है जो जीवन में उतार लेना होता है। मात्र पढ़ लेना अथवा उस भाषा को बोल देना ही अगर मंत्र बनकर तुम्हारा जीवन संभाल सकता तो कुछ भी मुश्किल न था। यह मंत्र शक्ति तो तुम्हें अपनी आत्मा से बांधकर रखनी होगी, जो स्वयं तुम्हारी आवाज़ नहीं, आत्मा की ही आवाज़ बन सकती, उसका ही रूप बन सकती है। और अगर आत्मा का ही रूप बन जाती तो निश्चय ही तुम्हारे अपने जीवन का एक स्वरूप बन जाती। जीवन उससे अलग नहीं होता। जीवन को नियंत्रित रखो। नियंत्रक शक्ति आज तुम्हारे साथ है, जो स्वयं सब कुछ है, जो स्वयं सब कुछ है, जिसने तुम्हारा निर्माण भी किया है, जो आज तुम्हारे सामने अपने नए रूप में उपस्थित भी है और अपनी उपस्थिति का बल भी दे रहा है। फिर क्यों ना स्वयं को उसके नियंत्रण में देकर निश्चिंत होकर रहो। यह नियंत्रण जब भी मेरे हाथ में दोगे तुम्हारे जीवन को मैं संभाल लूँगा। सारी इंद्रियों का अव्यवस्थित और अनियंत्रित होना ही शक्ति को विभाजित खंड खंड कर देता है। फिर सारी इंद्रियों की परस्पर टकराहट जीवन को अस्त व्यस्त ही करती जाती है। स्वयं को मेरे हाथों में छोड़ दो और निश्चिंत हो जाओ। यहाँ इस प्रकार की निश्चिंतता की बात भी नहीं बता रहा हूँ कि निष्क्रिय हो जाओ। निष्क्रियता तो मृत्यु है, क्योंकि निष्क्रियता स्थिरता है और स्थिर हो जाने वाला जीवित जैसा नहीं होता। निश्चिंत मन से हो और शरीर से कर्मरत हो जाओ मेरे लिए। जब मेरे लिए कर्म करोगे तुम्हारे जीवन में कुछ भी ठहरेगा नहीं, सब कुछ मेरी गति और शक्ति से होता चलेगा। आज तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति साधारण नहीं, यह निधि है जिसका मूल्य कोई चुका नहीं सकता। मगर यह निधि ऐसी भी नहीं जो तुम्हारे ऐश्वर्य संपन्नता के संकलन जुटाने में व्यय हो सके। यह निधि ऐसी भी नहीं जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में भोग विलास में काम आ सके। मगर यह निधि तुम्हारे संसार की हर निधि से अधिक मूल्यवान है। यह निधि तुम्हारे जीवन में आनंद है, विश्वास, निर्भयता और निश्चिंतता देने वाली है। यह निधि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा समय भी है। यह निधि वह शक्ति भी है जो तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन भी है और जीवन की नियंत्रक शक्ति भी।
देखना कि यह नियंत्रक शक्ति जो संपूर्ण सृष्टि और प्राणी मात्र को नियंत्रित करती है, तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे हित में हर कुछ पर किस तरह नियंत्रण करके स्थितियों का, मनुष्यों और प्राणियों का, यहाँ तक कि तुम्हारे भाग्य पर भी नियंत्रण करके तुम्हारे जीवन का लाभ बन जाती है। अपने आप को अपने नियंता के हाथों सौंप दो। देखो जीवन का रूप क्या उसी की कृपा का दर्शन नहीं देता। ओम ओम।